हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न विद दीपमाला। आज हम नंबर सिस्टम के और क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम डेसिमल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि डेसिमल में जो बार वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कैसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लेकर आते हैं, रेशनल नंबर में लेकर आते हैं। चलिए तो आज हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए एंड तक और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी मैं, उन्हें आप भी प्रैक्टिस करिए तो आपसे बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस बनने लगेंगे। और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशंस के कुछ रियल नंबर्स के क्वेश्चंस। तो ये दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है p अपॉन क्यू के फॉर्म में, इसे हमें डेसिमल में लेकर आना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 डिवाइजर है और 2 हमारा जो है डिविडेंड है। तो हम 3 से 2 में डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 2 छोटा डिजिट है। उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने से हम 0 ले सकते हैं अपने डिविडेंड को बड़ा बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे 0 लेंगे। ये हो गया 20। 3 का टेबल इतने टाइम पढ़ना है कि 20 आए, 20 से छोटा नंबर आए। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 15, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 80, 3 7 21। तो 21 तो बड़ा हो गया, तो हमें 3 6 86 फाइंड करना है। 18। अब हम इन्हें माइनस करेंगे तो ये हो गया 10, 10 से 8 माइनस होगा तो 2, यहाँ पर जब 1, 1 से 1 हो गया तो ये 0। अब ये फिर हमारा 2 बच गया रिमाइंडर। अब फिर हम एक और 0 लेंगे, एक और हम 0 लेते हैं। तो फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर ये 20 हो गया। फिर 3 का टेबल हमें 6 टाइम पढ़ना है। फिर 3 का टेबल 6 टाइम पढ़ा तो ये फिर 18 आ गया। फिर माइनस किया, ये 10, 10 से 8 माइनस हुआ 2, 1, 1 से 1 माइनस हुआ 0। ये फिर 2 बचा, फिर हम 0 लेंगे। फिर 18 6 टाइम हम करेंगे, फिर माइनस करेंगे। ये फिर आपका, फिर हम माइनस करेंगे 10 में से 8, तो ये 2 बचेगा। यहाँ पे फिर 1 से 1 0। तो आप ये देख रहे हैं कि ये डिजिट्स जो है ये नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं। 20 18 माइनस हो रहा है 20 20। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे हमारा जो क्वोशंट है आंसर, ये 6 6 6 6 आते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ जो आंसर आ रहा है हमारा 2/3 इसका क्या आ रहा है, 0। तो फिर यहाँ पे 2/3 का जो आंसर हमारा आ रहा है 0 6 6 6 6, और ये 6 6 आता ही रहेगा जब तक हम इसे सॉल्व करते रहेंगे। तो इस तरह जो डिजिट्स रिपीट होते हैं उन्हें हम बार बार रिपीट ना करके उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार। तो 0 पॉइंट जो डिजिट रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा 6 रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर हम लगा देंगे बार। तो इस बार का मतलब होता है कि ये डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार होगा उसका मतलब यही है कि वो डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप आंसर में देख रहे होंगे 6 रिपीट हो रहा था बार बार, तो हमने 6 के ऊपर बार लगा दिया। उसका मतलब ये है कि हम 6 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 0.666666। तो बार बार हम ना रिपीट करके क्या करते हैं, वन टाइम में 0.6 उसके ऊपर बार लगा देते हैं और ये हमारा डेसिमल पॉइंट में आ गया आंसर। तो 2.3 किस तरह ये जो रेशनल नंबर में था इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लेकर आए। बस कुछ नहीं करना है, नॉर्मल हमें जो डिवाइड करते हैं बस वही डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। अब यहाँ पर दिया हुआ है आपको 250 में आपको डिवाइड करना है 639 का। अब 250 का टेबल इतने टाइम पढ़ना है कि 639 आए या उससे छोटा नंबर आए। तो अगर हम 2 टाइम करते हैं तो 2 टाइम में 500 आएगा 250 में। तो 2 टाइम में हमने किया तो यहाँ पर आ गया 500। माइनस करेंगे, 9 से 0 माइनस होगा तो 9 ही आएगा, 3 से 0 होगा तो 3 आएगा। यहाँ 6 से 1 6, यहाँ पर 6 से 5 माइनस होगा तो 1 आएगा। अब हमें क्या मिला, यहाँ पे डिविडेंड हमारा 139। अब 139 तो 250 से डिवाइजर से छोटा हो गया। राम हिलाओ, दूर रहो, दूर रहो। हम तो देख रहे बस। हाँ, टेबल नहीं छूना।
तो 250 जो हमारा डिवाइजर है उससे छोटा डिविडेंड आ गया, तो डिविडेंड बड़ा होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब पॉइंट लगाएंगे। जब हम ये पॉइंट लगाते हैं डेसिमल, तो इससे हम एक जीरो ले लेंगे। अब हमने एक जीरो ले लिया तो ये 1390 हो गया। अब हमें 250 का टेबल कितने टाइम पढ़ना है कि 1390 आया, उससे छोटा नंबर आए, तो हम पढ़ेंगे कितने टाइम टेबल्स का, 5 है। तो अब हम 5 टाइम पढ़ेंगे। नहीं आपसे पढ़ते आता है टेबल तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए। यहाँ पर देखिए 250 का अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करती हूँ तो 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, तो 1250 आ गया। 1250 13 से छोटा है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5 टाइम में करेंगे तो आएगा हमारा 1250। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 0 से 0 माइनस होगा 0 आएगा, 9 से 5 माइनस होगा तो 4 आएगा, 3 से 2 माइनस होगा 1 आएगा, और 1 से 1 माइनस होगा तो ये हमारा आंसर 0 आया। अब 140 बचा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और 0 ले लेते हैं। तो हमने एक और 0 ले लिया, एक और 0 ले लिया, तो ये हो गया 1400। अब हमें फिर कितने टाइम करेंगे, 5 टाइम किया था तो 12 आया था। अब हम 6 टाइम करके देखते हैं 250 में। तो 6 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30 का 0 कैरी 3, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, तो 1500 आया। यानी 1500 तो 14 से बड़ा है, तो हमें छोटा नंबर चाहिए, इसलिए अब हम सिर्फ 5 टाइम ही करेंगे। तो फिर हमने 5 टाइम में किया तो फिर आया 1250। 0 से 0 माइनस, यहाँ हुआ 10, 10 से 5 माइनस हुआ तो 5, यहाँ 3, 3 से 2 माइनस हुआ तो 1, और 1 से 1 तो ये 0। देखिए अब यहाँ 150 बचा, एक और 0 ले लेते हैं। एक और 0 ले लिया, अब 1500 हो गया। तो 1500 अभी हमने देखा था कि 6 टाइम करने पर मल्टीप्लाई में 1500 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 टाइम में करेंगे। 6 टाइम में हम करेंगे तो हमें मिलेगा 1500। अब इसे माइनस करेंगे तो 1500 से माइनस हो गए, क्या आंसर मिलेगा हमको, 0। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या मिला हमें, कि हमने जब यहाँ पर 639 को 250 से डिवाइड किया तो हमें डेसिमल में क्या आंसर मिला, क्या आंसर मिला हमें, तो हमें डेसिमल में क्या आंसर मिला, 2.556, ये आंसर मिला हमें। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिवाइड करके जो रेशनल नंबर हैं उनको डेसिमल में लेकर आना है। तो आपसे इस तरह से डिवाइड करते तो बन ही जाता होगा, और प्रैक्टिस करिए तो आप बहुत अच्छे से डिवाइड करना सीख जाएंगे और कैसे रेशनल नंबर को डेसिमल में चेंज कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है जो बार वाले हैं, तो मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा दूं। चलिए तो अब हम करते हैं बार वाले क्वेश्चंस। बार वाले क्वेश्चंस का ये है मतलब कि जो पॉइंट में इंटीजर्स होते हैं, पॉइंट में जो इंटीजर्स होते हैं उनमें पॉइंट के बाद बार लगा हुआ होता है। बार का मतलब होता है कि जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब वो डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, शो दैट 0.7 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers such that q is not equals to 0। यहाँ पर कह रहे हैं कि 0.7 बार को p अपॉन q के फॉर्म में लेकर आइए, रेशनल नंबर में लेकर आइए, और p q जो है वो इंटीजर्स होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पे 0.7 बार को हम मान लेते हैं x। लेट x इज इक्वल टू 0.7 बार। ये हमने मान लिया कि ये वैल्यू जो है वो क्या है, x के इक्वल है। अब यहाँ पे बार, जितने डिजिट्स के ऊपर बार होता है हम 10 की पावर उतनी ही लेकर बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 7 1 डिजिट्स के ऊपर है बार, तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर 1 लेकर बोथ साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये होता है बार का मतलब 0.7, 7 के ऊपर है बार का मतलब ये 7 के ऊपर बार है, तो 7 रिपीट हो रहा है, बार 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 रिपीट हो रहा है 7। मतलब ये देखिए
7 7 7 डैश 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 डैश, ये 7 7 ऐसा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड 10 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1, 10 की पावर का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 1 डिजिट, जब भी हम 10 का 100 1000 0 वाले डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिजिट्स होते हैं वो पीछे चले जाते हैं। 1 डिजिट अगर 10 का कर रहे हैं 1 0 है तो 1 डिजिट पीछे जाएगा, 100 का करेंगे 2 0 है तो 2 डिजिट पीछे जाएगा। इसी तरह हम 10 का कर रहे हैं तो ये 1 डिजिट पीछे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7.777 डैश डैश डैश। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 हमें मिली x इज इक्वल टू 0.777 और इक्वेशन 2 मिली हमें 10x इज इक्वल टू 7.777। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस करेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये माइनस होगा, तो यहाँ पे देखिए 10x माइनस एक्स, ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7.777 डैश 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 माइनस क्या हो जाएगा आपका 0.777 डैश डैश डैश। ये बोथ साइड हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन कर दिया। 10x में से 1x माइनस होगा तो यहाँ पर आएगा 9x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद एज इट इज सेम वैल्यू है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद सारे जो नंबर्स है वो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा 7 माइनस 0, तो 7 माइनस 0 7 आंसर, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 7 आ गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम 9 का ट्रांसफर कर देंगे। 9 यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 9 वहां ट्रांसफर करेंगे तो 9 आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/9। ये देखिए आपका p/q के फॉर्म में हमारा जो आ गया आपका रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो कैसे हमने पॉइंट में बार में दिया हुआ था उसे किस तरह हमने फ्रैक्शन में लेकर आए, मीन्स p/q के फॉर्म में हम लेकर आ गए। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, बस आपको देखना है कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है। 2 डिजिट्स के ऊपर लगा है तो 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट्स के ऊपर बार है तो हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, फिर उनका क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ 1 डिजिट के ऊपर था तो 10 की पावर 1 यानी हमने 10 का मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, फिर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो हमें क्या हुआ p/q के फॉर्म में आंसर मिल गया। इसी तरह हमें बाहर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं और p/q के फॉर्म में लेकर आना है। चलिए तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसे आप सॉल्व करके बताएंगे। ये है क्वेश्चन हमारा 0.9 के ऊपर बार, इसे सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या आ रहा है। ओके, तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको नंबर सिस्टम के कुछ नंबर्स के बारे में बताए थे कि किस किस टाइप्स के नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड इरेशनल नंबर। उन्हीं में एक होता है रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स together form of a collection of a real numbers which is denoted by R। रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों होते हैं, उन्हें हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, रियल नंबर्स कहलाता है। इसे कैपिटल R से शो करते हैं। ये मैं इस वीडियो में नहीं बता पाई थी इसलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जिसमें हम रेशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। उसमें मैं आपको एडिशन करना सिखाऊंगी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।
तो चलिए आइए हम करते हैं क्वेश्चंस। तो आइए अब हम नेक्स्ट नंबर करते हैं, रैशनल इरेशनल नंबर्स को ऐड करना देखते हैं कैसे हम किस तरह से ऐड करते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ ऐड 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3, इसमें हमें ऐड करना है तो प्लस साइन लगेगा। तो यहाँ लगाएंगे हम प्लस और ऐड क्या करना है, अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3। तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें प्लस का साइन लगाते हैं। तो और दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3, प्लस साइन है, प्लस साइन होता है तो अंदर जैसे साइन होते हैं एज इट इज वही साइन रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं आए। माइनस साइन अगर होता है तो क्या होते हैं, साइन भी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब तो यहाँ पे रूट्स वाली वैल्यू को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन, सेम रूट वाले से सेम रूट वाले ही नंबरों को हम प्लस और माइनस करते हैं। जैसे अंडर रूट 2 है तो यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 है और प्लस यहाँ पे 1 अंडर रूट 2 है। तो 2 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 दोनों प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे अंडर रूट 3 है और ये भी नंबर अंडर रूट 3 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्लस 5 अंडर रूट 3 है और यहाँ पर माइनस 3 अंडर रूट 3 है। तो प्लस और माइनस में है तो ये क्या होंगे, माइनस होंगे। तो 5 रूट 3 से 3 रूट 3 माइनस होगा तो क्या आएगा, यहाँ पर प्लस 2 रूट 3 आएगा। प्लस साइन इसलिए क्योंकि जो बड़ा डिजिट होता है उसी का ही साइन लेते हैं। तो यहाँ 5 बड़ा है तो प्लस 2 अंडर रूट 3 आएगा। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करना है क्योंकि अब तो अलग हो गया, ये रूट 2 है और ये रूट 3 है, तो अब ये प्लस माइनस नहीं होंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम रैशनल नंबर्स को ऐड और माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई करना भी सीखेंगे और डिवाइड करना भी सीखेंगे। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सब्ट्रैक्शन, मतलब हम माइनस करना सीखेंगे। तो अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को हम अब करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या होगा, हम इन नंबर्स के बीच में माइनस साइन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम माइनस साइन का यूज करेंगे। तो ये हमने लगाया माइनस। अब हम लिखेंगे दूसरी वैल्यू जो क्या दी हुई है, अंडर रूट 2 माइनस 3 रूट 3। अब हम इन नंबर्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। तो जब भी कोई साइन माइनस का होता है और हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर के सारे साइंस क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3। अब ये माइनस साइन है, ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं तो ये प्लस रूट अंडर रूट 2 था, ये क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 2। तो ये हो गया माइनस अंडर रूट 2, और जो ये माइनस अंडर रूट था ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 अंडर रूट 3। तो ये साइन माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो ये हमेशा प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 अंडर रूट 3। अब ये हमने साइन चेंज कर दिए। अब इसके बाद वही वैसा ही सॉल्व करेंगे हम, कि सेम रूट वाले सेम प्लस माइनस होंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 अंडर रूट 2 दिया हुआ है और यहाँ माइनस अंडर रूट 1, सॉरी यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस 1 अंडर रूट 2 दिया हुआ है। तो यहाँ 2 से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ अंडर रूट 2, 1 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे दिया हुआ 5 अंडर रूट 3 और यहाँ पे दिया हुआ प्लस 3 अंडर रूट 3। तो ये प्लस प्लस है तो ये प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 5 अंडर रूट 3 और 3 अंडर रूट 3, ये क्या हो जाएगा, प्लस 8 अंडर रूट 3। अब देखिए अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, तो अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो बस यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह हमें प्लस और माइनस करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप भी प्रैक्टिस जरूर करिए, है ना इजी। तो चलिए अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हमारा क्वेश्चन मल्टीप्लाई का 2 अंडर रूट 3 बाय 3 अंडर रूट 3।
इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, ये सब्ट्रैक्शन और ऐड की तरह नहीं है। उसमें क्या होता था, जो सेम रूट वाले होते थे सेम रूट वाले से ही प्लस और माइनस होता था, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई के साथ ऐसा नहीं है। रूट, अगर रूट वाले भी जो अलग अलग होंगे वो भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मल्टीप्लाई वाले बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। तो आइए चलिए करके देखते हैं कि किस तरह से इजी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 2√3 में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है हमें, 3√3 का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में ये होता है कि नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होंगे और रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 होगा, और यहाँ पे अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 हम इनको एक साथ भी अंदर लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब 2 3 जा क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हुआ। अब यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा होगा, इसका अंडर रूट का मतलब होता है ये 2, 2 मतलब 2 2 के पेयर बनेंगे, 2 के पेयर बनेंगे और वो डिजिट्स क्या होगा, वो इंटीजर्स बाहर आ जाएगा रूट से। तो यहाँ पर हमारे 3 का पेयर बन रहा है, तो ये जो 3 है वो क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 रूट से बाहर आ गया। अब ये 6 मल्टीप्लाई 3 है, 6 3 सा 80, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 80। यही हमारा आंसर है। तो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। इसमें हमें ये नहीं चेक करना पड़ता है कि सेम रूट वाले कौन से हैं, कौन से अलग रूट वाले हैं। यहाँ पे रूट वाले नंबर अलग रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं या उनके पेयर बन जाता है, और जो नंबर्स होते हैं वो अलग मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। तो ये आपसे जरूर बनेंगे, इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में आपके, तो इनको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए हम करते हैं डिवाइड वाले क्वेश्चंस। तो ये रहा हमारा डिवाइड वाला क्वेश्चन। हमें डिवाइड करना है 4√21 बाय 2√3। चलिए हम करते हैं डिवाइड इनका। डिवाइड में दिया हुआ है हमें 4√21 डिवाइडेड बाय करना है 2√3। अब यहाँ पर देखिए 4 और 2 तो डिवाइड हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ बचा 2। अब ये जो 21 है, इस 21 को मैं 7 मल्टीप्लाई 3 लिख सकती हूँ, 7 3 जा 21। ठीक है, 7 3 जा 21, और यहाँ पर नीचे क्या बचा हुआ है डिवाइड में, अंडर रूट 3 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ अब हम इसको कैसा लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ बचा हुआ है 2, ये इनको हम सेपरेट दे दें अगर, अंडर रूट 7 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, और डिवाइड में बचा हुआ है अंडर रूट 3। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 21 को हमने किस तरह लिख दिया, रूट में 7 मल्टीप्लाई 3 किया, और यहाँ से 2 और 4 को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ बचा 2। अब इस 7 को भी हमने सेपरेट कर दिया, अलग रूट में कर दिया, और मल्टीप्लाई 3 को भी अलग रूट में। अब ये इसलिए अलग क्यों किया, क्योंकि अंडर रूट में क्या है हमारा 3 है। तो अब हम इस अंडर रूट 3 से इस अंडर रूट 3 को क्या करेंगे, काट देंगे। तो ये कट गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बचा, 2√7। ये हमारा आंसर बचा। तो इसी तरह आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चंस करने हैं, बहुत इजी हैं। बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि किस तरह क्या कटेगा, उस फॉर्म में से बनाकर लेकर आना है। जिस तरह मुझे पता था कि डिवाइड में अंडर रूट 3 है, तो मैंने 21 को 7 मल्टीप्लाई 3 किया, फिर सेपरेट 7 को अलग और अंडर रूट 3 को अलग किया, फिर अंडर रूट 3 दोनों कट गए, और हमारा आंसर क्या मिला, 2√7। तो इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने बहुत इजी हैं। आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, इनको सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम रेडिकल साइंस पढ़ेंगे। रेडिकल साइन ये कुछ ऐसे फॉर्मूलेस होते हैं जो हमें आगे क्वेश्चंस में यूज आएंगे। तो देखिए यहाँ पर a⁴ है, तो इसका मतलब होता है कि अंडर रूट a और ये n। आपने देखा होगा ना, अंडर रूट 2 होता है, अंडर रूट 2 का मतलब क्या होता है कि 2 की पावर 1/2 है।
वही यहाँ बताना चाह रहे हैं कि a की पावर अगर n है तो वो अंडर रूट में जाएगी। यहाँ n का मतलब वो नंबर की अंदर उसके कितने पेयर बन रहे हैं, a कितने टाइम है। अगर वो n अगर 2 है और a 2 दिया हुआ है मल्टीप्लाई में 2 टाइम, तो वो a क्या होगा, पेयर बन जाएगा और वो a बाहर आ जाएगा रूट से। ठीक है, जैसे अंडर रूट दिया है a इंटू बी, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, इनको सेपरेट अलग अलग रूट भी देकर लिख सकते हैं। जैसे अंडर रूट a मल्टीप्लाई अंडर रूट b, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। a और b कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, उसे आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक आपको दिया होगा डिवाइड में a अपॉन b, ये हो जाएगा अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b। अब एक और अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी a माइनस b। कहीं पर भी आपको इंटीजर्स ऐसे दिखे रूट में, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, तो आप उसके प्लेस में क्या लिखकर सॉल्व कर सकते हैं, a माइनस b वैल्यू पुट करेंगे, माइनस करेंगे आपको। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। रूट में है 27, 4 एंड रूट 3, 4। 4 का मतलब क्या है कि अंदर जो पेयर बनेंगे वो 4 के पेयर बनेंगे। 4 जो नंबर होंगे मल्टीप्लाई में उनका एक पेयर बनेगा और वो बाहर आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर हम ये सेम सेम रूट्स हैं, तो इनको हम एक ही बार में एक साथ लिख लें इनको। तो ये हो गया 4, यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई 3। ये हमने अभी जो हमने रेडिकल साइन पढ़े थे उसी से रिलेटेड है। क्या पढ़ा था हमने रेडिकल साइन में, कि यहाँ पर अगर दिया हुआ है ए बी, तो हमें इसे सेपरेट कर सकते हैं a मल्टीप्लाई b में। इसी तरह से तो हमने क्या किया, सेपरेट था तो उसे इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ये कितना है 4। अब 27 को भी क्या लिख सकती हूँ, 9 मल्टीप्लाई 3 और ये मल्टीप्लाई में है 3। फिर यहाँ पर देखिए 3, इस 9 को मैं 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकती हूँ, 3 3 जा 9, ये लिखा। फिर ये 3 और ये वाला 3। अब यहाँ देखिए ये जो 3 है, 3 कितने टाइम्स हो गया है, 1 2 3 4, 4 टाइम हो गया है, यानी इस पूरे 3 का ही पेयर बन जाएगा 4। यही तो हमारा रूट है। यही कह रहा है कि क्या होना चाहिए, एक नंबर का डिजिट्स का अंदर क्या होगा, रूट में अंदर 4 पूरे डिजिट्स का पेयर बनेगा और वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। कैसे हुआ, पहले तो ये सेपरेट अलग अलग थे, इन्हें हमने सेपरेट किया, हमारी जो रेडिकल साइन थे उस फॉर्मूले के सेपरेट किया। फिर हमने 27 को 9 3 लिखा, फिर 9 को भी 3 3 लिखा। अब 3 4 टाइम्स पेयर बन गया, तो 3 हमारा रूट से क्या हो गया, बाहर आ गया। इसको और किस तरह से एक और स्टेप हम कर सकते थे कि हम यहाँ पे लिखे 3 की पावर 4 और ये है 4। तो एक और हमने रेडिकल साइन पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा था हमने, a की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट a और यहाँ n। ये जो n ये क्या है, हमारा 4 है और a क्या है, हमारा 3। तो यहाँ हम अगर पुट करते हैं तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 के यहाँ पर भी क्या है, पावर 1/4। ठीक है, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो पावर्स होती हैं ये मल्टीप्लाई में होती हैं, यानी कैसे होंगी, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4। तो ये देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये कट हो गया।
यहाँ क्या बचा, 3 की पावर 1। अब 3 की पावर 1 यानी 3। ये हमारा आंसर आ गया। तो और आगे भी आप इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें तो यहाँ 4 दिया हुआ है, 3 के पेयर बन रहा है, 4 टाइम है ये 3, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ 3 होता तो 3 अगर 3 टाइम होते तो वो रूट से बाहर आता। ठीक है, यहाँ पे हमारा 4 टाइम था तो हमारा 3 जो पेयर बना गया 4 का, और वो बाहर आ गया था रूट से। और आगे अगर आपको सॉल्व करना तो यहाँ 1 2 3 टाइम, तो 3 की पावर 4 है, हमने ये वाला रेडिकल साइन का यूज किया। इसके थ्रू हमने क्या लिखा, 3 की पावर 4 और होल 3 की पावर 1/4। फिर उससे हमने क्या किया, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई में है, तो 4 1 4 4 1 4 से ये कट हो गया, डिवाइड में था। 3 की पावर 1 यानी 3, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह की बहुत सिंप्लीफाई में आपको क्वेश्चंस आएंगे जो आपको करने होंगे, तो बहुत ईजी है। बस ये रेडिकल्स जो मैंने आपको बताए उन्हें याद रखिए, कहाँ किस समय किसको यूज करना है वो आइडिया लगाइए, और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आप। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको रेडिकल्स जो साइन है वो लर्न होने चाहिए। ठीक है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है, जो अपॉन वाली वैल्यू होती है, और न्यूमिनेटर वाली, जैसे दिया हुआ P/Q। तो P, जो P है वो क्या है, न्यूमिनेटर है, और Q क्या है, वो डिनोमिनेटर है। तो हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो वो आपको समझ में आएंगे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, 5/√3 माइनस √5। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग करना है। तो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर, √3 माइनस 5 √5। रेशनलाइजिंग क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसी का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, बट क्या करते हैं, उसके साइन चेंज कर देते हैं। अगर बीच में जो साइन वो प्लस है तो माइनस में चेंज होके ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर प्लस है तो वो माइनस होके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है, हम इसका रेशनलाइज करेंगे। ये 5 क्या दिया हुआ है, √3 माइनस √5। अब रेशनलाइज करना है तो उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और ऊपर नीचे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, √3। अब ये देखिए माइनस से ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ हो जाएगा प्लस, और ये √ हो जाएगा 5, और यहाँ पर भी से 3 प्लस √5। ये कहलाता है डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग। ठीक है, इसी तरह से करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज करके हम ऊपर और नीचे बोथ साइड यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3 प्लस √5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 माइनस √5, √3 प्लस √5। अब यहाँ देख, अब इसके आगे हम करते हैं। अभी हमने रेडिकल साइन पढ़े थे, क्या रेडिकल साइन पढ़ा था हमने, कि √a माइनस √b और मल्टीप्लाई होगा √a प्लस √b। तो ये क्या हो जाता है, a माइनस b। तो ये होता है हमारा रेडिकल साइन, अभी हमने पढ़ा था। अब बस हम इसी को यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ पे जस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ ये न्यूमिनेटर तो वही सेम रहेगा हमारा न्यूमिनेटर, 5 √3 प्लस √5। नीचे यहाँ पर हमारा रेडिकल साइन का हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या, तो हम यहाँ पर रेडिकल क्या यूज करेंगे, a माइनस बी। ए हमारा a, तो a क्या है हमारा 3 है, और b क्या है 5 है, तो यहाँ पे हमारा हो गया a माइनस आएगा, माइनस और 5। ठीक है, 3 माइनस 5, अब इसे माइनस करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 5 √3 प्लस √5, और ये माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2। अब देखिए बड़ा साइन 5, बड़ा डिजिट 5 है, 5 के आगे माइनस है, तो यहाँ पे साइन भी क्या आएगा, माइनस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -5 √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 2।
यही हमारा रेशनलाइजेशन सिंप्लीफिकेशन है। इसी तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस दिया होगा और रेशनलाइजिंग करने के लिए कहेगा, तो रेशनलाइजिंग में हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उसका साइन चेंज करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे ऊपर से ऊपर वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से नीचे वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद कुछ रेडिकल्स यूज हो रहे हैं तो हम उनको पुट करेंगे और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह आप कुछ क्वेश्चंस करिएगा, बहुत ही आसान है, बस रेडिकल्स याद रखिए, आपको सारे क्वेश्चंस बन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो यस या नो करके कमेंट करिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।